देखिए भाई, नेक्स्ट इसमें एक अक्रिया और है। इसमें एक अक्रिया और थी डाउ प्रक्रम। इसमें एक लास्ट अक्रिया है डाउ प्रक्रम। इससे पहले मैंने आपकी और अक्रिया करा दी है। डाउ प्रक्रम में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 623 केल्विन ताप पर और 300 atm वायुमंडलीय दाब पर NaOH या फिर Na2CO3 के जलीय विलयन के साथ अभिकृत किया जाता है और इसमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। जैसे क्लोरोबेंजीन को अपन NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, उत्प्रेरक होता है CuCl2, तापमान होता है 623 केल्विन तापमान। देखिए, CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं। अब तापमान होता है 623 केल्विन तापमान और 300 atm क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। अब इसमें देखिए NaCl यहाँ से निकल जाता है, NaCl बाहर हो गया भाई, और इसमें ये जुड़ गया ऊपर OH, ये हो गया C6H5OH, जिसे कहते हैं फिनॉल। दूसरी रिएक्शन क्या है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 के साथ। अब Na2CO3 और जलवाष्प होता है इसमें H2, यानी इसका Na2CO3 का जलीय विलयन होता है। कॉपर CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड और तापमान 623 केल्विन और वायुमंडलीय दाब उतना ही होता है, कितना, 300 atm। इसमें क्या होता है, अपने को फिनॉल प्राप्त होता है C6H5OH, NaCO3 बाहर हो जाता है और प्लस में क्या निकल जाता है, NaCl, ये इसमें प्राप्त हो जाता है, फिनॉल भी प्राप्त हो गया। ठीक है भाई, दोबारा सुनिए। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, ये उत्प्रेरक होता है, ये तापमान है, ये वायुमंडलीय दाब है, प्राप्त होता है फिनॉल। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 के साथ, ये उत्प्रेरक होता है, ये तापमान है, दाब है, इसमें फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है ना भाई, इसको तारिए आप जल्दी से, तारिए जल्दी से भाई। उतारिए। नेक्स्ट देखिए, भौतिक गुण देखिए इसके क्या होगा, फिनॉल के भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण क्या है इसका, पहला होता है रंगीन होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है इसका Mp और Bp। Mp तो होता है 314 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका होता है 314 केल्विन, 314 केल्विन होता है। तथा इसका बीपी जो होता है वो 455 केल्विन होता है। तीसरा होता है, यह जल में आंशिक विलय होता है, क्योंकि इसमें जल विरागी एजेंट समूह का जो आकार है वह OH समूह से बड़ा होता है। यह जल में आंशिक घुलनशील होता है, क्योंकि इसमें
जलविरागी एरेल समूह का आकार जलविरागी OH समूह से OH समूह से बड़ा होता है। इसमें जलविरागी समूह का जो आकार है जलविरागी समूह से कैसा होता है, बड़ा होता है, परंतु यह कार्बनिक विलायकों में घनित होता है। परंतु यह कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। क्या होता है, घुलनशील होता है। नेक्स्ट है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट इसका क्वथनांक कुछ होता है, इसका क्वथनांक उच्च होता है, इसका क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि इसमें अंतराणु का H बॉन्ड पाया जाता है। अंतराणु H बॉन्ड पाया जाता है। इसमें अंतराणु का H बॉन्ड पाया जाता है। ऐसी संरचना ऐसे होती है, OH इसी प्रकार OH OH, यहाँ ये बॉन्ड होता है, ये अंतराणु बॉन्ड होता है। ठीक है, इनको उतारिए आप। इसके बाद इसकी 2-3 प्रॉपर्टी जो है उनको बताता हूँ। उतारिए जल्दी से इसको, आप पहले इन प्रॉपर्टी को उतारिए। जल्दी से इन प्रॉपर्टी को उतारिए। तालिम साहब, नेक्स्ट देखिए अगली प्रॉपर्टी है 5वीं। फिनॉल एक विषैला पदार्थ है क्योंकि त्वचा पर पड़ने पर फफोले पैदा करता है। फिनॉल एक विषैला पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ होता है। क्योंकि त्वचा पर पड़ने पर यह फफोले पैदा करता है। छठवां इसकी प्रॉपर्टी है, फिनॉल वायु के संपर्क में आने पर यह ऑक्सीकृत होकर, फिनॉल वायु के संपर्क में आने पर यह ऑक्सीकृत होकर गुलाबी रंग के ऑक्सीकृत होकर गुलाबी रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, अर्थात पैरा व्यंजक किण्वन बनाता है, अर्थात यह पैरा व्यंजक किण्वन बनाता है।
पैराबेंजीन फिनॉल संरचना इस प्रकार से होती है। ये पैराबेंजीन फिनॉल। और नेक्स्ट है इसका पॉइंट 7वां है कीटनाशक और प्रतिरोधी होता है। कीटनाशक और कैसा होता है? प्रतिरोधी। उसको डालिए आप जल्दी से डालो भाई। बता दिए भाई जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, डाल लिया। नेक्स्ट रासायनिक गुण इसके। रासायनिक गुण और प्रक्रिया। यह 3 प्रकार की अभिक्रिया संपन्न करता है। यह 3 प्रकार की अभिक्रिया लेता है। पहली होती है फिनोलिक समूह की अभिक्रिया। फिनोलिक समूह यानी कि OH समूह की अभिक्रिया। दूसरी होती है साहब बेंजीन विलय की अभिक्रिया। बेंजीन विलय की अभिक्रिया। और तीसरी होती है संघनन अभिक्रिया। ये 3 प्रकार के अभिक्रिया देता है, जिनमें हम पहली प्रकार की अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इन तीनों को तारीफ पहले आप, उसके बाद पहले नंबर की अभिक्रिया को पढ़ाते हैं। पहली अभिक्रिया है फिनोलिक समूह की अभिक्रिया। फिनोलिक समूह की अभिक्रिया। फिनोलिक समूह की अभिक्रियाएं जो होती हैं, यानी फिनोल की अम्लीय प्रकृति के बारे में बात करते हैं। फिनोल की अम्लीय प्रकृति। फिनोल एक दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। फिनोल की जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है दुर्बल होती है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिनोल में अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं जबकि अल्कोहल में नहीं पाई जाती है। फिनोल दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। पहली बात, दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, प्रकृति का होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देता है, या फिर बदल देता है, ठीक है ना। जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है।
अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिनॉल में क्या पाई जाती है, अनुनादी संरचना पाई जाती है। फिनॉल में अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। जबकि अल्कोहल में नहीं। अल्कोहल में नहीं पाई जाती है। फिनॉल में अनुनादी संरचना पाई जाती है, जबकि अल्कोहल में नहीं पाई जाती है। अब इसकी अनुनादी संरचना के बारे में देखते हैं। देखिए, इसकी अम्लीय प्रकृति के 3 कारण होते हैं। पहला कारण है अनुनाद प्रभाव। इसकी अम्लीय प्रकृति के 3 कारण है। पहला कारण कौन सा है, अनुनाद प्रभाव। कौन सा है भाई, अनुनाद प्रभाव। इसमें क्या होता है, फिनॉल में बेंजीन वलय के -I प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय पर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। इसकी 3 अनुनादी संरचनाओं में ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश होता है और यह धनावेश OH बंध को दुर्बल कर देता है, जिससे H+ आयन का निष्कासन आसानी से हो जाता है और यह फिनॉल अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। दोबारा सुन लीजिए, मैं इसके अनुनादी संरचना बना रहा हूँ। यहाँ पे ये फिनॉल है, OH, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है यहाँ पे, और देखिए ये यहाँ से यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ से यहाँ पे आता है। तो प्राप्त होता है यहाँ पे इस प्रकार से अपने को, यहाँ OH, ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर रह गया, यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। अब ये यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ से यहाँ पे आता है। इस प्रकार देखिए, ये लॉन पेयर यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड के रूप में, और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के रूप में। यहाँ पे आ गया प्लस। नेक्स्ट होता क्या है, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। OH प्लस, हाँ ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ से माइनस, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और ये ऊपर पहुँच जाता है। डबल वन सिंगल वन OH। इस प्रकार फिनॉल की क्या होती है, अनुनादी संरचना होती है। दोबारा सुन लीजिए, फिनॉल में -I प्रभाव होता है बेंजीन वलय का। बेंजीन वलय का -I प्रभाव होने के कारण ऑक्सीजन पर उपस्थित जो लॉन पेयर होते हैं, 2 में से 1 लॉन पेयर इससे यहाँ पे डबल बॉन्ड के रूप में आ जाते हैं, यानी बेंजीन वलय पर आ जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। क्या जाता है, धनावेश आ जाता है। उसके बाद यह धनावेश होता है OH बंध को दुर्बल करता है, इसलिए यहाँ से H+ आयन आसानी से निकल जाता है और H+ आयन आसानी से निकलने के कारण ये अम्लीय प्रकृति शो करता है। तो इसकी 5 अनुनादी संरचना होती है, 1 2 3 4 और 5। इनको आप जल्दी से लिखिए, बनाइए, फिर मैं दूसरा कारण बताता हूँ। जल्दी से बनाइए भाई। जल्दी से बनाइए भाई। बनाइए जल्दी से।
नेक्स्ट देखिए दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण है अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण फिनॉल अणु में ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है। अनुनाद के कारण होता क्या है कि फिनॉल का जो अणु है उसमें ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में कमी आ जाती है, जिसके कारण OH बंध के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे ऑक्सीजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं और H परमाणु में प्रोटॉन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए फिनॉल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन, इसमें दो लोन पेयर हैं। अब देखिए ऑक्सीजन की जो विद्युत होती है अधिक, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। यानी OH बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु पर चले जाते हैं, जिसके माध्यम से ये H+ के रूप में बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन पर क्या जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। यानी कि ये जो आयन प्राप्त हुआ ये कहलाता है फिनॉक्साइड आयन। क्या कहलाता है? एक फिनॉक्साइड आयन कहलाता है, ठीक है ना भाई। फिनॉक्साइड आयन कहलाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें फिनॉक्साइड आयन के एनालिसिस में। तीसरा पॉइंट क्या है? फिनॉक्साइड आयन के एनालिसिस में। फिनॉक्साइड आयन के एनालिसिस में इसमें क्या होता है कि फिनॉल के आयन से प्राप्त फिनॉक्साइड आयन जो होता है वह अनुनाद प्रदर्शित करता है। इसकी एनालिसिस संरचना में किसी प्रकार का धनावेश नहीं होता है, केवल ऋणावेश ही बेंजीन वलय पर विस्थानीकृत होता रहता है, विस्थानीकरण होता है उसका। इसके फलस्वरूप फिनॉक्साइड आयन आयनिक फिनॉल की तुलना में अधिक स्थायी हो जाता है और अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसकी एनालिसिस संरचना देखिए फिनॉक्साइड की। माइनस या डबल बॉन्ड है। इसमें क्या होता है कि एक जो लोन पेयर है बॉन्ड पेयर में यहाँ पे आ जाएगा, बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे ले जाएगा डबल बॉन्ड, दो लोन पेयर रह गए यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस के रूप में और यहाँ डबल बॉन्ड ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाता है। हाई बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, दो लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे जाएगा, यहाँ लोन पेयर। अब ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा बॉन्ड पेयर को, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे किसके रूप में? लोन पेयर के रूप में। यहाँ आ गया बॉन्ड, ये आ गया यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे आ गया बॉन्ड। ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा और ये ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है ना भाई। तो प्राप्त होता है ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इसमें एक भी आपको धनावेश नहीं दिखाई नहीं देता है, यानी कि टोटल ऋणावेश होता है तो उसका ही विस्थानीकरण होता है, इसके माध्यम से स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थायी। और ये अम्लीय व्यवहार क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति के तीन कारण थे। पहला कारण क्या था फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति का? कि फिनॉल जो होता है वो अनुनादिक संरचना प्रदर्शित करता है। दूसरा बताया था इसमें फिनॉक्साइड आयन पाया जाता है, फिनॉक्साइड आयन का निर्माण होता है। और तीसरा बताया था फिनॉक्साइड आयन की अनुनादिक संरचना। इन संरचनाओं को बनाइए आप जल्दी से बनाइए, फिर बताएंगे फिनॉल के अणु प्रतिस्थापन का प्रभाव। इसमें दो समूह आएंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह। जल्दी से बनाइए भाई। जल्दी से बनाइए।
नेक्स्ट देखिए फिनॉल की अम्लता पर प्रतिस्थापन का प्रभाव। फिनॉल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। फिनॉल के मुताबिक प्रतिस्थापन प्रभाव कैसे होता है? इसमें पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति। यदि फिनॉल पर प्रतिस्थापित समूह के रूप में कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इनमें माइनस आई प्रभाव होता है, जैसे हैलोजन है या फिर साइनाइड है, ग्रेनुल वाले संलग्न होता है, तो ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है, जिससे फिनॉक्साइड आयन के साथ में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे लिखा हूँ मैं, यदि फिनॉल पर प्रतिस्थापित समूह के रूप में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इनमें कौन सा प्रभाव होता है? माइनस साइन प्रभाव होता है, जैसे X है, Cn है, NO2 इत्यादि, ठीक है ना। उपस्थित हो या जुड़े हुए हों तो ऋणावेश में यह ऋणावेश में वृद्धि कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं। तो यह ऋणावेश में वृद्धि कर देते हैं। ऋणावेश में वृद्धि कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। यदि प्रतिस्थापित समूह ऑर्थो पैरा स्थिति पर स्थित है तो अम्लता में और अधिक वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे एक बात दिखाऊं मैं, यदि प्रतिस्थापित समूह ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर है यदि प्रतिस्थापित समूह ऑर्थो पैरा स्थिति पर हैं तो अम्लता में अधिक वृद्धि हो जाती है। अधिक वृद्धि हो जाती है, जैसे अधिक वृद्धि हो जाती है। जैसे इसका एग्जांपल है नाइट्रोफिनॉल के समावेश में क्रम क्या होता है।
पहले आप इसको पढ़ लीजिए, दोबारा सुनिए। यदि फिनॉल पर प्रतिस्थापित समूह के रूप में कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह जैसे X यानी कि कोई भी हेलोजन है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Cn है, NO2 है, जिनमें माइनस साइड प्रभाव होता है, जुड़े हुए हो तो ये ऋणात्मक में वृद्धि कर देते हैं। इसके फलस्वरूप फिनॉक्सिन आयन के स्थायी प्रक्रिया होती है। यदि प्रतिस्थापित समूह कंडीशन है ऑर्थो पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ होता है तो वृद्धि जो होती है अम्लता में वो अधिक हो जाती है। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे नाइट्रोफिनॉल के समावेशियों में, जैसे नाइट्रोफिनॉल के समावेशियों में अम्लीयता का क्रम नाइट्रोफिनॉल के समावेशी में अम्लीयता का क्रम क्या होता है? सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ समावेशी OH NO2, दूसरा समावेशी लिखा मैंने OH NO2, ठीक है। तीसरा समावेशी लिखा मैंने OH NO2 और चौथा समावेशी लिखा मैंने OH। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जिनमें माइनस आयन प्रभाव होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को देते हैं, यहाँ पे है। तो देखिए यदि नाइट्रो समूह ऑर्थो पैरा स्थिति पर स्थित है तो अम्लता में और अधिक वृद्धि होती है। यहाँ पे पैरा पर है सबसे अधिक अम्लता, इसकी हुई, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, सबसे कम इसकी होती है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। यहाँ NO2 उस पे है, पैरा पर है, इसका माइनस आयन प्रभाव है, सबसे अधिक अम्लता इसकी है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है, सबसे कम इसकी है। बता रही है इसको। इसके बाद एक पॉइंट और है, इसमें उसको दिखाता हूँ, पहले इसको बता रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जितने अधिक होते हैं, ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जितने अधिक होते हैं, जितने अधिक होते हैं, अम्लीयता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल कर रहा हूँ यहाँ पे NO2 और NO2, ये पिक्रिक अम्ल है, यहाँ पे लगा हुआ होता है ऊपर OH। दूसरा एग्जांपल ये है OH NO2 और NO2। नेक्स्ट एग्जांपल ये है OH NO2 और नेक्स्ट एग्जांपल ये है OH NO2। ये माइनस साइन प्रभाव होता है, इसको ऐसे शो किया जाता है। तो सबसे अधिक अम्लीयता किसकी होगी? जहाँ पे ज़्यादा समूह जुड़े हुए होते हैं, सबसे अधिक अम्लीयता इसकी है, इससे कम इसकी है, इससे कम इसकी, सबसे कम इसकी है। ये भी एक क्रम होता है, इसको बता दीजिए आप जल्दी से।
ताली जल्दी से भाई।